हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के पीवाईक्यूज, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते रहते हैं क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ये सीटेट 2011 पेपर 2 में आया हुआ है, ठीक है? देखिए ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी गौड़, ऑप्शन डी गत्यात्मक। तो बताइए, जो आनुवंशिकता है वो सामाजिक संरचना है। कैसी सामाजिक संरचना है? टाइम ले लीजिए, इसके बाद आप सभी रिप्लाई कीजिए। तो देखिए, आनुवंशिकता जो है वो क्या है? स्थिर सामाजिक संरचना उसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्थिर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ये सीटेट 2011 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, यानी कि जो विकास की पहली अवस्था है उस दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है, ठीक है? किसका यूज करना सीखता है? तो ऑप्शन ए है कि भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन डी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो बताइए बच्चा कैसे सीखता है? तो यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा है कि जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार कह रहा है कि पहली अवस्था। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करता है बच्चा? अपने इंद्रियों का ही तो मूवमेंट करना सीखता है, तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वो सीखता है। अब देखिए, ये आपको लर्न करने होंगे, है ना? अब लर्न आप चाहे जैसे कर लो, चाहे निमोनिक्स बना करके कर लो, चाहे आप अपने कोई शॉर्ट ट्रिक्स बना करके कर लो, चाहे फिर जो है उसी को 10 बार कम से कम रीड कर जाओ, अपने आप लर्न हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है अवधारणाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2011 के पेपर 2 में। ऑप्शन 1 है सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो बताइए आप सभी, जो अवधारणाओं का विकास है वो किसका हिस्सा है? बताइए, अवधारणाएं किसका हिस्सा होंगी? जब आपके पास बुद्धि होगी, ये यानी कि ये आप लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पर कि अवधारणाओं का जो विकास है वो किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए, खिलौनों की आयु कहा जाता है, ये हमारा राजस्थान टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? खिलौनों की आयु, यानी कि अब देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था है, इसके बाद है शैशवावस्था। तो क्या यहाँ पे आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो कि बच्चा कब खेलना ज्यादा पसंद करता है, वो गेम्स वगैरह या इनके? तो देखिए, खिलौनों की आयु क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है? बाल्यावस्था में भी बच्चा खेलता है खिलौनों से ही, शैशवावस्था में भी खिलौनों से ही खेलता है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ये यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का, ठीक है? यानी कि क्वेश्चन क्या है? मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए मतारोपण, ऑप्शन बी अंगीकरण, ऑप्शन सी अनुकरण एंड ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। अब देखिए, इनका आपको ना कुछ तो एक गेसिंग आइडिया टाइप का भी आपको आना चाहिए, ठीक है? तो मानवीय जो मूल्य हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, ठीक है? तो वो इसमें क्या हो जाएगा? अंगीकरण, ठीक है? मतारोपण क्या हो गया?
मतलब अपने आप का जो मत है वही दूसरों पर थोप देना, यानी कि उसको दूसरों को करना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा, है ना। तो ये नहीं है। अनुकरण सीखना होता है, ठीक है ना। जैसे किसी ने कुछ कहा तो उसी को दोबारा से आप रिपीट कर रहे हो, कॉपी करना, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से किसी की बातों को सीखना। अभिव्यक्ति क्या हो गया, जो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करना किसी से, तो वो हो जाती है अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, इसमें ये किसका विकास होगा, यहाँ से अंगीकरण विकास का अर्थ है इसका मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ये यूपीटेट 2011 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए किस स्तर पे बच्चे मतलब फ्रेंडशिप ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। तो फ्रेंडशिप कब ज्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे, तो बताइए किशोरावस्था में ही तो करते हैं, जब वो 6th 7th 8th वाली क्लास में आ जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है, अरे यार ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया हमारा। तो देखिए किशोरावस्था, वयस्कावस्था, फिर प्राक बाल्यावस्था एंड देन बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ये सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं और 6 अवस्थाएं। तो ये तो याद हो गया होगा अब तक कि 6 अवस्थाएं हैं। कितनी, वही कौन कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक, क्रियात्मक, ये संज्ञानात्मक वाली होती है ना। तो ये 4 अवस्थाएं, ठीक है, 4 स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो बताइए आप सभी कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं वो किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो नैतिक, मोरल है ना। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक एंड गामक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, नैतिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ और अब आई होप मैं ये समझती हूँ कि आपको अब लर्न हो गया होगा, ठीक है। तो आप सभी ऐसे ही जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको वो सारी चीजें लर्न होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है। देखिए शिक्षा, अब स्किनर ने तो कहा नहीं है युवावस्था, तो भाई ये पूछा कि कथन किसका है, बाल्यावस्था। तो शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये अगर आप मोस्टली क्या होता है ना, जो स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के होते हैं, ठीक है, या फेमस मनोवैज्ञानिक हो गया, विचारक हो गया, उनके ही होते हैं। तो इसमें आप अगर आप एक गेस करोगे तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ही हैं जिन्होंने शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, है ना। तो यहाँ ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है। बताइए, एक 13 वर्षीय बालक है, ठीक है। आप यहां से गेस कर सकते हो कि ये किस एज में होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अब जब 13 वर्षीय बालक है तो बाल्यावस्था की प्रारंभिक में नहीं, किशोरावस्था हाँ यही होगा, युवावस्था नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी आ जाती है, और देन बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, किशोरावस्था। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा आपको सोचना पड़ रहा है, नहीं सोचना पड़ रहा है, बस होता क्या है कि हम उलझ के रह जाते हैं किन क्वेश्चंस में जो थोड़े से टिपिकल लगते हैं, पर उनका जवाब बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अब आप ये देखते कि अरे यार ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कौन पढ़े, लेकिन जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर बहुत ही इजी होता है और उसका आंसर आप टैकल कर सको, इस टाइप के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास शुरू होता है, तो बताइए विकास कहाँ से शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से,
प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से एंड पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए जो विकास होता है ना, जैसे ही कंसीव हो जाता है, यानी कि 3rd मंथ से ही बच्चे का स्टार्ट होने लगता है ग्रो करना। वैसे तो फर्स्ट से ये सारी चीजें अभी बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था से, क्योंकि विकास शुरू हो रहा है ना बच्चे का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो बताइए चिंतन क्या है? अरे भाई चिंतन के बारे में तो बताया है ना उन्होंने, जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे ने क्या बताया है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो ये चिंतन क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो फ्रेंड्स आप सभी बताइए ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ये पीवाईक्यू की सीरीज और चलती ही रहेगी, ठीक है। और आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए आप सभी अच्छे से लग जाइए और लगे रहिए, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना हमें कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है। जब आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, कि मतलब आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे 2 to 3 आवर्स डेली देना है, तो उसी में 5 to 10 मिनट्स ऐसे करके आप इंक्रीज भी कर सकते हो, बट आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप इरेगुलर हो गए तो फिर वो पढ़ाई में मज़ा भी नहीं आएगा और थोड़ा सा आप दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो 18-18 घंटे 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो जाते हो, ठीक है ना। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई में और लगे रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू।